श्री हरि। किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का जल नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। इससे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और वह बोल पड़ा कि बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुमार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि घड़ा ठीक है कि नहीं। ठोकने पिटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो भी क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था क्या? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़ी मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का वह पावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ा कि कृपा ही कृपा थी। इसलिए जो कुछ जैसा भी हो रहा है, भगवान हमेशा ठीक ही करते हैं। श्री हरि।